ओके स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डे टू। डे वन में कॉन्सेप्ट दे दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर ऑलवेज टुगेदर। क्योंकि हम आपको डे वन में कॉन्सेप्ट दे चुके हैं तो सोल्यूशन देंगे फटाफट और आपको कंसेप्ट रिकॉल हो जाएगा कि हाँ सर ये पैकेट सिस्टम से बनेगा। क्यों पैकेट सिस्टम से बनेगा जी अनुराग? पैकेट सिस्टम से क्यों बनेगा? अरे सर ऑल एस आर टुगेदर बोला है ना, तो सारा एस को एक पैकेटवा में रख दीजिए। चलो लिखना स्टार्ट करो। रेडी? चलो ए मेरे जैसा लिखना जैसे हम लिख रहे हैं। ए एस एस ए एस 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 आई एन ए टी आई ओ एन। अब क्या करेंगे, इसको डाल दिए पैकेट में। मतलब ये चार नहीं है, ये एक एंटिटी है। यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ लिखो 10। फटाफट लिखते जाओ। 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां। Considering all the S inside a packet and considering the packet to be a single। अब मत बोलना कि आप फटाफट लिखवा रहे हैं। पहला दिन का थ्योरी 1 घंटा से ज्यादा पढ़ाए थे, तो आज फिर हम थ्योरी थोड़ी देंगे जी। जाके थ्योरी वाला क्लास अटेंड करो। कंसिडरिंग ऑल द एस इनसाइड अ पैकेट एंड कंसिडरिंग द पैकेट टू बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर हैं हम, लेकिन काम चलाओ, आप समझ रहे हैं। कंसिडरिंग ऑल द एस इनसाइड अ पैकेट, ए एस एस ए एस एस आई एन ए टी आई ओ एन, assassination. Considering all the s inside a packet and considering the packet to be a single object, we have a total of 10 objects. We have a total of 10 objects. मैं बार बार बोल रहा हूं कि लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था सारा कंसेप्ट कि कब लगता है परम्यूटेशन, कब लगता है कॉम्बिनेशन, कब होता है शफलिंग। अब ध्यान से सुनना, इस सवाल में होगा क्या। हालांकि मेरे पास इतने सारे शब्द तो नहीं है, पर फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो ये ए है, ये दूसरा वाला ए है, ये आई है, ये एन है, फिर ऐसे टी आई ओ एन, ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट्स है। और ये है अपना, और ये है, एक मिनट को ना जी, लेने दो समन्वय, लेने दो। ये है अपना पैकेट। ये पैकेट में हम डाल दिए ये अपना विक्स वेपोरअप। इस पैकेट में डाल दिए ड्रॉपर। इस पैकेट में डाल दिए फेविकॉल, छी बाबा सर पुराना है फेविकॉल। और इस पैकेट में डाल दिए ये लाल पेन। ठीक, हालांकि मेरे पास इतने सारे डब्बे तो नहीं है, पर इमेजिन करो ए आई एन और ये पैकेटवा में सारा एस है, और ऐसे और भी बहुत सारे हैं। मतलब मेरे पास तो किताब गिर गया, मेरे पास तो हाथ भी मेरा छोटा पड़ जा रहा है, पर इमेजिन करो मेरे पास टोटल 10 ठो ऑब्जेक्ट्स है। ऐसे आपके आंख के सामने तो 1 2 3 4 5 ही है, पर इमेजिन करो। अब देखो शब्द कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना जी। कैमरा लेके रेडी रहो, मित्तल फोटो खींचना। ये पैकेटवा बोला तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे आ रहा हूं। बन गया नया शब्द। ठीक, ये बोला इसको तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे जा रहा हूं। बन गया नया शब्द। ये बोला इसको तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे आ रहा हूं। तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे जा रहा हूं। जितनी बार हम शफल किए उतनी बार तुमको फटफट फोटो खींचना था जी मित्तल। फोटोवा नहीं खींचे जी, आए फोटोवा खींचते जाओ। आज देखो ये नया शब्द बन गया, क्लिक मारो। आज देखो ये नया शब्द बन गया, क्लिक मारो। अब सुनो, ये एक शब्द है। अब इस शब्द के अंदर लाल पेन बोला फेविकॉल को तू मेरी जगह पे आ, गिरना। और फेविकॉल बोला मैं तेरी जगह पे जा रहा हूं। मतलब इनसाइड द पैकेट शफलिंग विल आल्सो हैपन। या फेविकॉल बोला मैं तेरी जगह पे आ रहा हूं, और लाल पेन बोला ठीक है मैं तेरी जगह पे जा रहा हूं। तो यहां अंदर में जितने लोग हैं वो लोग भी तो शफल करेंगे, कीपिंग दिस फिक्स्ड। मान लो ये इधर आ गया, ये नया फोटो बन गया, नया शब्द। अब इस शब्दवा के अंदर लाल पेन बोला फेविकॉल को तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे आ रहा हूं। जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर बोला लाल पेन को हम तुम लोग के बीच में आएंगे ऐसे करके, समझे। मतलब टोटल है हमारे पास 10 गो ऑब्जेक्ट, तो फैक्टोरियल 10 तो आंसर होगा ही, क्योंकि शफलिंग हो रहा है। अरे यार बार बार गिर जा रहा है।
फैक्टोरियल 10 तो आंसर होगा ही। गुना, काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो। पैकेट के अंदर जो 4 अल्फाबेट्स है वो लोग भी तो शफल करेंगे आपस में। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो कृपया यहाँ इंग्लिश लिखिए, मेरे पास समय थोड़ा कम है। These 10 objects can be arranged in factorial 10 ways. लिख लो। These 10 objects can be arranged in factorial 10 ways। कीर्ति, समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो ऑब्जेक्ट है, तो 10 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 10 ways। ठीक है, लिखो these 10 objects can be arranged in factorial 10 ways। अब आगे सुनो चचा, आगे सुनो। आउट ऑफ विच 2 ठो चेहरा, अरे एक और यहाँ चेहरा, 3 गो चेहरा ना। आउट ऑफ विच 3, लिखो रे भैया लिखो। We can arrange 10 objects in factorial 10 ways, out of which, लिखो ना रे भाई, out of which 3A are identical, out of which 3A, capital A, are identical। लिखते जाओ रे भाई, out of which 3A are identical। तो अब लिखो therefore, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया? कल एक कॉन्सेप्ट दिया था ना कि 10 गो है, ये बोला मैं जा रहा हूं उधर, तो ये नया फोटो हो गया, शफलिंग। ये बोला मैं आ रहा हूं इधर, ये हो गया नया फोटो, शफलिंग। ये बोला मैं आ रहा हूं इधर, तो ये नया फोटो हो गया, शफलिंग। ये बोला मैं जा रहा हूं उधर, तो ये नया फोटो हो गया। ये पैकेटवा बोला हम आ रहे हैं इधर, ये ओ बोला हम जा रहे हैं उधर। ये आई बोला टी को मैं आ रहा हूं उधर और मैं आ रहा हूं इधर। तो ये तो ठीक है, लेकिन पूजा फोगला के जगह अगर प्रार्थना फोगला आ गई और प्रार्थना फोगला के अगर पूजा फोगला आ गई, तो जरा देखो तो मैं पूजा के जगह पे, देखो पूजा को उठाया और ये प्रार्थना की जगह पे बैठा दिया, और ये प्रार्थना को उठाया और ये पूजा की जगह पे बैठा दिया। एंड ये प्रज्ञा है, प्रज्ञा फोगला को इधर कर दिया, पूजा फोगला को इधर। क्या नया फोटो बना? नहीं बना। तो ढंग का इंग्लिश लिख लेना। अभी हम इस काम चलाओ लिख रहे हैं, वी कैन अरेंज 10 ऑब्जेक्ट्स इन फैक्टोरियल 10 ways, आउट ऑफ विच 3A आर आइडेंटिकल। देयरफॉर में ये लिखो, आउट ऑफ विच 3A आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में डिवाइड होता है, काहे होता है उतना बोलने का टाइम नहीं है। आउट ऑफ विच 3A आर आइडेंटिकल, डिवाइड, फुल स्टॉप। अब एक और सुनो, ये हरीश और ये मनीष है। अगर एन बोला इसको मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, फोटो खींचो जी मित्तल, एक नया फोटो बन गया, नया शब्द। अगर ये एन बोला उस ओ को मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, तो भी नया फोटो। लेकिन ये आई और आई अगर आपस में शफल हुआ, हरीश और मनीष, ये हरीश को हटाए और ये मनीष के जगह पे बैठा दिए और मनीष को उठा के हरीश की जगह बैठा दिए, तो क्या लगता है इनके कारण नया फोटो बना? नहीं। तो फिर डिवाइडेड बाई 2, इंग्लिश झाड़ लेना, का है डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, इंग्लिश झाड़ लेना, ठीक है। फिर एगो इंग्लिश लिखाएगा, और इंग्लिश लिखवाने का टाइम कम है मेरे पास। अगेन वी हैव 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, राधिकेश एंड अभिषेक। ये एन अगर इस ओ के साथ शफलिंग हुआ, ये एन इधर आ गया और ये ओ उधर आ गया, नया फोटो खिंचाया जी मित्तल, फोटो खींचो, नया फोटो मतलब नया शब्द। अगर ये एन उस एन के साथ, ए के साथ हुआ, तो भी नया फोटो हुआ। लेकिन अगर राधिकेश और अभिषेक जो डबल रोल हैं, ये राधिकेश को हटाया और मैंने अभिषेक को लिया, अभिषेक को हटाया राधिकेश को लिया, तो इनके कारण तो नया फोटो नहीं बनेगा, तो फिर फैक्टोरियल 2। ठीक, आप एक बार इंग्लिश मिला लीजिए स्टूडेंट्स, समझना ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश आप लिख लेंगे, एग्जाम ऐसे सिस्टम करके 3 लाइन लिखना होगा इंग्लिश का। पहला लाइन लिखना था कंसिडरिंग ऑल दिस, मिलाओ, कंसिडरिंग all the S inside a packet. We have a total of 10 objects. मिलाओ रे चच्चा मिलाओ, which can be arranged in factorial 10 ways. Now we have 3 identical objects, that is 3A. तो therefore मैं ये लिखा था, ठीक। और उसके बाद फिर अगला लाइन होता, again we have 2 identical objects, 2I, 2I। फिर उसके बाद therefore मैं ये लिखा था। एक और सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, अगेन वी हैव 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, 2N। तो ये होता आपका फाइनल आंसर। ठीक, चलो कहानी खत्म, क्वेश्चन मिटा रहे हैं। अब आगे सुनो, अभी मैंने एक कंसेप्ट और तो दिया था, शफलिंग होने के दौरान
ये बोला तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे आ रहा हूँ, फोटो खींचो, नया शब्द बन गया। ये बोला तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे आ रहा हूँ, फोटो खींचो, नया शब्द बन गया। लेकिन पैकेट के अंदर वाली वस्तुएं कीपिंग दिस सेम, आई एम नॉट चेंजिंग दिस अरेंजमेंट, ओके। ये ड्रॉपर बोला लाल पेन को तू हट, मैं बीच में आ रहा हूं, तू इधर चल जा। लाल पेन बोला फेविकॉल को तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे आ रहा हूं, तो अगेन होगा ना इनसाइड द पैकेट। लिखिए नाउ इनसाइड द पैकेट, नाउ इनसाइड द पैकेट 4S, 4 ऑब्जेक्ट्स लिखो ना, 4 ऑब्जेक्ट्स will arrange in factorial 4 ways। पैकेट के अंदर के जो 4 हैं वो फैक्टोरियल 4 वेज से होंगे। मान लो ये पतला वाला एस होता, ये मोटा एस, ये नाटा एस, ये काला एस होता, पतला मोटा नाटा काला। तो पतला बोलता काले को तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे आ रहा हूं। पतला नाटा मोटा काला, नाटा मोटा आपस में बोलता तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे आ रहा हूं, तो शफलिंग होता ना। नाउ इनसाइड द पैकेट 4 ऑब्जेक्ट्स कैन शफल इन फैक्टोरियल 4 वेज। सौम्या बोलिए शफलिंग का मतलब क्या होता है? अरे सर शफलिंग का मतलब वही, तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे आ रहा हूं, तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पे आ रहा हूं, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे हो रहा है। नाउ इनसाइड द पैकेट द 4 ऑब्जेक्ट्स कैन अरेंज इन फैक्टोरियल 4 वेज, but there are फलाना identical objects, there are फलाना identical objects, there are फलाना identical objects inside the packet। मान लो पैकेटवा के अंदर दूध थोबड़ा सेव रहता, तो देखते देयर आर 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द पैकेट। तो पैकेट के जो आंसर है उसके नीचे फैक्टोरियल 2 करते। अगर 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता पैकेट के नीचे, आइडेंटिकल होने से डिवाइड करते हैं ना, तो देयर आर 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लिखते। पर हमारा बैड लक ही खराब है, 4 को अरेंजमेंट करना है एंड देयर आर 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। लिखो देयरफॉर, लिखो देयरफॉर inside the packet, therefore inside the packet the arrangement will be, therefore inside the packet, लिखो चचा लिखो, the arrangement will be, फैक्टोरियल 4 तो हुआ, लेकिन 2 का चेहरा सेम रहता तो बाई 2 करते बाबू। अगर 3 का चेहरा सेम रहता तो बाई 3 करते बाबू, लेकिन हमारा बैड लक ही खराब है, 4 का चेहरा सेम है तो बाई 4 किए। तो फाइनल आंसर हुआ, ध्यान से सुनना, 10 ठो ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल 10। कैसे बोलते हैं? 5 रुपए का सिंघाड़ा खाए थे, हाँ तो 5 रुपए हटा दो, 100 में 5 हटा दो, 95 बचा। 5 रुपए का छोटा वाला डेयरी मिल्क खरीदे थे तो 5 रुपए और हटा दो, बचा 90। 90 में 25 रुपए का कॉपी खरीदे थे, हटा दो, बचा 65। 65 में 5 रुपया का चेंज ले, चिल्लड़ 1 2 3 4 5 रख, बचा 60। अले 60 रुपया तेरे पास है, तो तुम एक एक चीज का हिसाब दिए ना। तो पहले 10 ऑब्जेक्ट था, हाँ था, फैक्टोरियल 10 तरह से इंटू होगा, हाँ होगा, पर वो 10 गो में 3 गो का चेहरा एक जैसा था, ए 3 गो एक जैसा था, हाँ था, हाँ था, तो बाय फैक्टोरियल 3 होगा, हाँ होगा। और 2 का चेहरा एक जैसा था, हाँ था, किसका? एन का, तो बाय फैक्टोरियल 2 होगा, हाँ होगा। अब 2 आई का भी चेहरा एक जैसा था, हाँ था, तो बाय फैक्टोरियल 2 होगा। ठीक, तुम ऐसे तीर बना लो, एग्जाम में मत बनाना पर अभी तीर बना लो, ठीक। गुना अब पैकेट के अंदर घुसेगा, पैकेट में भी तो अरेंजमेंट होगा ना। लाल पेन बोला फेविकॉल को तू मेरी जगह पे जा, मैं तेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे, तू मेरी जगह पे, मैं तेरी जगह पे। तो गुना पैकेट के अंदर घुसोगे, अब पैकेट के अंदर 2 चेहरा एक जैसा है तो बाय फैक्टोरियल 2 कर देना। पैकेट के अंदर 3 को चेहरा एक जैसा है तो बाय फैक्टोरियल 3 कर देना। लेकिन कितना को चेहरा एक जैसा है? 4 को है ना, तो बाय फैक्टोरियल 4 कर दो, तो हो गया आंसर। Sir, it's very complicated, sir. I cannot understand, sir. No, प्रार्थना फोगला, no, it's very easy. पिछला क्लास का कंसेप्ट था 10 आदमी 10 तरह से शफल करेगा फैक्टोरियल 10, करवा दिया मैंने।
पिछला क्लास का कंसेप्ट था कि शफलिंग के दौरान अगर पूजा प्रज्ञा की जगह आ जाए और प्रज्ञा पूजा की जगह आ जाए तो उनके कारण नए फोटो नहीं खिंचाएंगे। हम लोग फोटो खींचे तो घर में बैठ के देख रहे थे, अरे साला क्या फोटो है, अबे दोनों फोटो एक जैसा कैसे है, हम तो सबको अदला बदली किए थे तो एक जैसा कैसे हुआ। ओ पूजा की जगह प्रज्ञा चल गई, प्रज्ञा की जगह पूजा चली गई, तो 10 ऑब्जेक्ट है, फैक्टोरियल 10 तरह से हुआ, जिसमें से 3 को चेहरा एक जैसा है तो डिवाइड कर दो। अब फिर 2 ठोका और है तो फिर डिवाइड कर दो, अब फिर 2 ठोका और है तो फिर डिवाइड कर दो। गुना काम पूरा नहीं हुआ तो इंटू करो, पैकेट में घुस जाओ, फैक्टोरियल 4। आप पैकेटवा के अंदर मान लो 2 ठो एक जैसा होता तो बाई 2 करते, लेकिन हमारा बैडल खराब है, पैकेटवा के अंदर 4 गो है तो बाई फैक्टोरियल 4 कर दो। दिस इज आंसर हुआ। कैलकुलेशन यू नो ना पीपल, पीपल अरे ओ पीपल कर लोगे ना, 10 9 8 7 6 5 ऐसे कर लेना, कहां तक जाता है 1 तक, फिर ये 3 2 1 कर लेना, ये 3 2 1 कर लेना, ये 2 1 कर लेना, ये तोड़िए गया। सब तो हमसे करवाइए लिए जी कि ये क्या थी तुम लोग अपने से, ठीक है। सो डरना नहीं है जी, हारना नहीं है मित्तल, मित्तल हारना नहीं है, समझ रहे हो ना, हारना नहीं है मित्तल, चलो हारना नहीं है।